धन्यवाद श्रीमान। सबसे पहले मैं पहलगांव में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत की सेना के तीनों अंगों को, उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। श्रीमान, ये सब जानते हैं कि पहलगांव की घटना के बाद सारे राजनीतिक दल और देश की जनता पूरी तरह से भारत सरकार के किसी भी कदम उठाने के लिए समर्थन थी। पूरा समर्थन था, चाहे जो कदम उठाए गवर्नमेंट, उसका इस तरफ बैठे हुए, उस तरफ बैठे हुए, और देश की जनता का समर्थन था। चाहती थी जनता की कार्रवाई हो। कार्रवाई हुई, सफलतापूर्वक कार्रवाई हुई। उसके लिए हमारी सेना बधाई की पात्र है और आपने स्टेप जो लिया, आप भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन कल से मैं लोकसभा की कार्रवाई को भी सुना और यहां भी सुन रहा हूं। जब सबका समर्थन था, कोई विरोध में नहीं था, बाहर जो डेलीगेशन गए उसमें भी कोई मेंबर अलग राय का नहीं था। बाहर तो एक राय रहनी भी चाहिए, यहां इधर उधर कुछ कह दें तब भी कोई विरोध में नहीं था। लेकिन इधर से आने वाले भाषणों से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में केवल यही लोग थे, इधर बैठे हुए लोग जो हैं वो उसके खिलाफ थे। ये संदेश जनता में मत भेजिएगा, और जनता में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अगर ये संदेश जाएगा कि संसद में विभाजन है, विभाजन नहीं है, लेकिन आपके भाषणों से तो जा ही रहा है। सेना को सबका समर्थन है, और कभी कभी आपके बड़े बड़े नेता कहने लगते हैं कि इस सेना को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। सेना के मन में संदेह का बीज मत डालिए, ये बहुत ही घातक होता है। अगर भारत की सेना, जो बहुत ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, बिल्कुल निष्पक्ष, तटस्थ और देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को कभी भी न्यौछावर करने के लिए तैयार, नीचे से लेकर ऊपर तक, सिपाही से लेकर जनरल तक, या एयरफोर्स के ऊपर एयर मार्शल या चीफ मार्शल, सब तैयार होते नेवी से लेकर उसमें। उनके मन में विपक्ष के लिए, और विपक्ष के समर्थक जो देश में, उनकी संख्या तो ज्यादा है मतदाताओं की। आपके तो 31-32% हैं देश में समर्थक, 68% और 7% विरोध में ही है। उनके खिलाफ संदेह अगर पैदा होगा, और अगर ये संदेह जैसे पाकिस्तान में बढ़ा था, कभी जनरल अय्यूब ने सत्ता संभाली और सत्ता का चस्का लग गया सेना को, तो अगर बगल में आपका देश है, उससे सबक लेना चाहिए हम सबको। कभी भी सत्ता, सेना के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि वो भी कभी हिंदुस्तान में सत्ता में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा पाकिस्तान में कोई भी जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री चल पाता है, और चलता भी है तो मुनीर को खाना खिलाया जाता है, या जो प्रधानमंत्री उसका तो नाम भी नहीं हम लोग जानते कौन है। शहबाज। ये स्थिति है। इसलिए जब पूरा देश आपके साथ है, तो यहां चर्चा इस बात की होना चाहिए कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की जो बहुत ही खतरनाक एक्सिस है, उसके लिए हम किस तरीके से तैयार रहें। सही बात है। हमारे साथ तो कोई है नहीं, हमारे आसपास भी कोई साथ नहीं। हम अकेले पड़ जाए तो उस स्थिति में भी हम कैसे मुकाबला कर सकें, इसका यहां न चर्चा करो तो अपनी रणनीति के लिहाज से इसकी तैयारी कैसे हो, ये करनी चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है कहीं। आप लंबी बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये युद्ध जब हो रहा था
ऑपरेशन सिंदूर, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान यादव जी आपका समय समाप्त हो रहा है। प्रयोग किया, एक मिनट, पाकिस्तान ने जिन हथियारों का प्रयोग किया वो सब चीन के थे, कुछ टर्की के ड्रोन वगैरह थे, लेकिन जो मिसाइल्स थी और जो अत्याधुनिक किस्म की मिसाइल्स थी जिनसे हमारा नुकसान भी हुआ होगा, सब चीन का था। हम जो चिदम्बरम साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। और कहीं आप लोग बोलेंगे चीन का नाम तक नहीं लेंगे। तैयारी मत लीजिए नाम, लेकिन तैयारी तो कीजिए। अगर ये 15 दिन युद्ध चल जाए तो सोचिए कि हमारे पास कितने हथियार हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, कितना गोला बारूद है, कितने दिनों तक हम लड़ सकते हैं। जब दुनिया का कोई देश आपका साथ नहीं दे रहा है तो हमें अपने आप समर्थवान बनना होगा, और इसके लिए जो भी आप उचित कदम उठाएंगे सारा देश आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। आप ट्रंप साहब ने, आपका समय समाप्त हो चुका है। एक सेकंड कलता था, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा भी दिया, 2 मिनट दिया एक्स्ट्रा। कोई गलत बात तो कही नहीं है। मैं किसी पे, आप समाप्त कर लीजिए। मेरा सजेशन भी नहीं सुनना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि विदेश मंत्री यहां नहीं है, विदेश जो हमारी नीति है उस पर आपने ट्रंप का एक इंटरव्यू सुना होगा अभी, जिसमें किसी पत्रकार ने मोदी जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मोदी माय फ्रेंड, और उसी सेंटेंस में, उसी सांस में उन्होंने कहा बट आई लव पाकिस्तान। सुना तक नहीं सुना था, मोदी माय फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। तो ये जो एक्सेस है पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की, ये देश के लिए वास्तविक खतरा है। ये लोग कोई खतरा नहीं है जिनके पूरा भाषण इसी पे चल रहा है। केवल संवैधानिक तरीके से गालियां ही नहीं देते विपक्ष को, और सब कुछ आप लोग कह रहे हैं। धन्यवाद यादव जी। समर्थन कर रहा है। हो गया, नहीं हो गया, सब समय 2 मिनट भी समाप्त हो गया। सारे धन्यवाद, लोगों को धन्यवाद। इस मामले में, देश के लिए सारे लोगों को जो आपके साथ हैं उन पर किसी तरह का संदेह न करें, और जब भी देश पर किसी तरह की बात आएगी सारा देश आपके साथ होगा, सारा विपक्ष धन्यवाद आपके साथ होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।